अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। तो आज हम अपने नावल का अगला एपिसोड शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा सेकंड नावल है, लेकिन ये नावल छोटा है, 3 या 4 एपिसोड का होगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट नावल कौन सा पढूं। बहुत फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि पीरे कामिल मैं रीड करूं, लेकिन वो और भी चैनल पे चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो आप सब फ्रेंड्स मुझे बताएं कि मैं कौन सा नावल नेक्स्ट स्टार्ट करूं। तो हम अपना नावल शुरू करते हैं। आहिल नबील को देख के बहुत खुश हुआ। इसे मिलने लगा तो इसने दूर कर दिया। मैं एक बार आयमा से मिलना चाहता हूँ। आहिल की हालत गैर होने लगी। वो बस हाँ कह के वहाँ से चला गया और नबील को आयमा आती दिखाई दी। नबील को देखकर आयमा दौड़ के इसके कोल्हे के पास आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मना किया था तुम्हें। आयमा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरी मोहब्बत क्या इस पैसे से कम थी? क्या करोगी तुम इतने पैसे जब तुम्हारे पास मोहब्बत ही नहीं रहेगी? बात सुनो नबील, मुझे बस पैसा चाहिए, वो भी बहुत सारा, जो मुझे आहिल ही दे सकता है। अब तुम यहाँ आके मेरी राह के पत्थर मत बनो और चले जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। मैं आहिल को तुम्हारी सच्चाई बता दूँगा। वो मेरा दोस्त है। जो मेरे साथ हुआ मैं इसके साथ कभी नहीं होने दूँगा। नबील, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और वैसे भी जो तुम्हारे साथ हो उसके साथ हो ही नहीं सकता। इसके पास क्या नहीं, हर लड़की का ख्वाब है। वो बस एक रुकावट है मेरे रास्ते की। वो हट जाए तो आहिल को मैं हमेशा के लिए पालूँगी। नबील इसे अफसोस से देख रहा था। कोई इतना ड्रामेबाज और लालची कैसे हो सकता है? नबील आहिल के पास गया। आहिल को इसने सब बताया। आहिल का गुस्सा फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बार नबील ने आयमा की बातों की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, ताकि वो फिर मुकर ना जाए अपनी बातों से। आहिल ने जब नबील की बात सुनी तो इसे बहुत गुस्सा आया। नबील ने आहिल को रिकॉर्डिंग दी, पर इसने सुनी नहीं। कहा, तुम पे भरोसा है, और वो आयमा को बुलाने लगा। नबील वहाँ से जा चुका था। आयमा जो रात से रो रही थी, सुबह उठ के गार्डन में आ गई थी। तब आहिल वहाँ आया और उसे एक झटके से खड़ा किया। आयमा जो पहले आहिल के जुर्म का शिकार थी, दर्द से इसकी चीख निकल गई। आहिल के दिल को कुछ हुआ, पर इसके सामने सबूत थे जो आयमा के खिलाफ थे। इसने आयमा से पूछा, तुम कल नबील से मिली थी? आयमा हैरत से आहिल को देखने लगी। आप बार बार क्यों भाई को बीच में लाते हैं? आहिल का ज़ब्त जवाब दे गया। इसका हाथ आयमा के चेहरे पे निशान छोड़ गया। आयमा दर्द से तड़प उठी। आहिल ने इसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आहिल से इसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, पर नबील सबूतों के साथ आया था और इसे नबील का यकीन करना ही था। इसका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था, पर वो मजबूर था। इसने आयमा को घर से निकल जाने को कहा। आयमा चुप रही और उठ के बस इतना कहा, मैं अपना हिजाब और अबाया ले लूँ, फिर चली जाऊँगी। आहिल इसकी बात पे इसे देखने लगा। फिर कहा, जाओ लेके, फिर हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आहिल ये सब कैसे कह रहा था, ये सिर्फ उसका दिल जानता था। आयमा अपना अबाया और हिजाब लेके वहाँ से चली गई और आहिल इसे जाता देखता रहा। माया भी ये सब देख के बहुत खुश थी और अब इसकी रुकावट दूर हो गई थी। वो वहीं खड़ी तमाशा देख रही थी। तब आहिल ने इसे कहा, तुम यहाँ अपने दोस्त के लिए थी, इसे मैंने निकाल दिया है, अब तुम भी यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी दोस्त के लिए यहाँ थी? माया ने मक्कारी से कहा। आहिल ने इसे गुस्से से देखा तो इसने फ़ौरन जवाब दिया, वो असल में मेरी फैमिली अभी यहाँ नहीं, 2-3 दिन तक आ जाएगी तो मैं चली जाऊँगी। आहिल बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। आयमा अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गई थी और वैसे भी आहिल से भागना चाहती थी, और आहिल ने आज इसे निकाल के इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। वो कितने वक्त से अपने दादा दादी से नहीं मिली थी। आज अपनी तजलील के दुख से ज़्यादा इसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने दादा दादी से मिलेगी। वो सीधा अपने दादा दादी के घर गई, पर वहाँ का मंजर देख के ठिठक गई। इसकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इन्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत थी, और इसके लिए इनके दादा इन्हें कराची ले जा रहे थे। आयमा ने दादी को इस हालत में देखा तो उसकी जान आधी हो गई। आयमा ने माँ बाप और हर रिश्ता सिर्फ उसके दादा दादी थे। वो दौड़ के दादी के गले लग के रोने लगी। दादी ने आयमा को देखा तो इनमें नई जान आ गई। इसके बाद आयमा दादा से मिली और इन्हें कहा, मैं भी कराची चलूँगी। दादा दादी खुश बहुत हुए, पर कहा, बेटे पहले तुम आहिल से पूछ लो। जी दादा, मैं पूछ लूँगी, आप परेशान ना हो, वो कभी मना नहीं करेंगे, अब चलें। और वो सब कराची के लिए रवाना हो गए। 1 महीना गुजर गया, लेकिन माया अब तक वहीं डेरा जमान थी। आहिल को कहीं सुकून नहीं था। वो कभी किस दोस्त के पास, कभी किसके पास। इस घर का कोई होश नहीं था और ना ही वो अब रोज़ घर जाता था।
वहीं नबील अपने घर में शिफ्ट हो गया था। आहिल ज़्यादातर वहीं रहता था। आज भी आहिल नबील के पास था और चुप था। नबील ने इसे वजह पूछी तो इसने कहा, यार ये लड़कियां इतने ड्रामे कैसे कर लेती हैं, इतनी नेक हो के ऐसे काम कर लेती हैं। नबील आहिल की बात समझ गया और इसे कहा, यार भूल जा अब उसे। तब आहिल के दिमाग में एक सवाल आया, नबील क्या मैं एक बात पूछूं? मुझे इस बात का सच जवाब देगा। मैंने पहले भी कभी तुझसे झूठ नहीं बोला। नबील ने आहिल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पूछ। यार तूने कहा था कि आयमा तुझसे बहुत बार क्लोज़ आ चुकी है। नबील आहिल की बात समझते हुए कहने लगा, हाँ ये बात सच है और इसी वजह से इसका 2 बार अबॉर्शन भी हुआ है। आहिल सदमे में आ गया। मैंने आयमा से बहुत कहा मुझसे शादी कर ले, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी और हॉस्पिटल चली गई। आहिल नबील की बातें सुनकर साकत बैठा था। इसका दोस्त झूठ क्यों बोल रहा था आखिर? नबील में आयमा से रिलेशन में था और ऐसा कुछ नहीं था जैसा तूने बताया। वो पाक दामन थी, इसे मेरे सिवा किसी ने नहीं छुआ। आहिल मैं झूठ क्यों कहूँगा? नबील मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? आहिल ने अपना सर पकड़ लिया। नबील ने इसे सहलाया और कहा, छोड़ सोचना अब। यार मुझे घर छोड़ दे, आज ड्राइविंग नहीं होगी मुझसे, तो यहाँ सो जा। नहीं यार बहुत दिन से घर नहीं गया। ठीक है चल। नबील और आहिल घर में दाखिल हुए तो माया सामने नौकरों पर हुक्म चलाते नजर आई। नबील ने आहिल की तरफ देखा और इसे कमरे में ले गया और पूछा, ये अब तक यहाँ है? कौन? आहिल ने पूछा। आयमा। नहीं, इसे तो उस दिन निकाल दिया था मैंने, लेकिन अभी बाहर वो नौकरों पे हुक्म चला रही थी। यार वो आयमा की दोस्त माया है, चाहती ही नहीं इसका भी कुछ करता हूँ। लेकिन ये तो आयमा है आहिल। आहिल के कानों पे किसी ने बम फोड़ा था। नबील ये आयमा की दोस्त है। नहीं आहिल, ये ही आयमा है, हम यूनिवर्सिटी में साथ थे और मैं इसी आयमा से मोहब्बत करता था। आहिल जैसे जैसे सुन रहा था इसका समाते जवाब दे रही थी, लेकिन इसका नाम तो माया है। माया इसका निक नेम है जो इसे सिर्फ आयमा कहती थी, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों का नाम सेम होने की वजह से ज़्यादातर लोग इसे माया कहते थे और यही है वो जिसने मुझे धोखा दिया। और तू किस आयमा की बात करता था? कहीं तो उस मासूम सी लड़की आयमा से बदला तो नहीं ले बैठा जो किसी आने जाने में नहीं थी? आहिल का गम की शिद्दत से चेहरा लाल हो गया। तो इसे जानता है? हाँ उसे बहन मानता था मैं, बहुत मासूम थी। एक बार इसकी मदद की थी, मुझे भाई बना लिया। इसका कोई नहीं था, बस दादा दादी थे। आहिल पे जैसे एक के बाद एक बम फूट रहा था। नबील मैंने उस आयमा से बदला लिया। नबील सदमे में आहिल को देखने लगा। आहिल तो कब से इतना कम अकल हो गया कि तुझे अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं पता चला? तूने इस मासूम से बदला लिया जिसे अपने आप को बचाना भी नहीं आता था, जिसकी पूरी दुनिया इसके दादा दादी थे। यार मेरा दिल कहता था वो सही है, पर तेरी बातों को भी झुठला नहीं सकता था। वो मुझे कहती थी कि नबील मेरे भाई हैं, पर मैंने इसका यकीन नहीं किया। और वो इतनी अच्छी थी कि मैं इसे बदला लेते लेते दिल दे बैठा और उसे ज़बरदस्ती की। यहाँ तक कि मैं जानता था वो पाक दमन है, जिसका सबूत मैं खुद था। फिर भी मैंने इसे घर से निकाल दिया। एक बार नहीं सोचा वो कोई और भी हो सकती थी। आहिल ज़ब्त के मंजिल पर था। नबील इसकी बातें सुन रहा था। फिर कहा, तूने तलाक तो नहीं दी? नहीं। आहिल ने फ़ौरन बोला। तो फिर ले आ उसे, वो बहुत अच्छी है। हाँ ले आऊँगा, पहले इसे निकाल तो दूँ। वो कहते नीचे की तरफ गया। नबील भी इसके पीछे गया। माया? आहिल ने आवाज़ दी। माया हंसते हुए नमदार हुई और नबील को साथ दे के इसकी हंसी गायब होगी। तुम खुद से दफ़ा होगी या मैं पुलिस बुलाऊं? आहिल ने गुस्से से कहा। क्या मतलब? वो अब भी अनजान बनी रही। आहिल का जब जवाब देगा और इसने लेडीज़ पुलिस को कॉल कर ली। नबील ये सब कार्रवाई होते देखता रहा। माया भागने लगी तो आहिल ने सर्वेंट से कह के गेट्स बंद करवा दिए। लेडी पुलिस आई तो आहिल ने चोरी के इल्ज़ाम में इसे इनके हवाले कर दिया। नबील चुपचाप देखता रहा। माया ने बहुत बार नबील से मदद मांगी, पर वह अनसुना कर गया। इसके बाद नबील ने आहिल से कहा, अब क्या करना है? मेरे चक्कर में तूने किसी मासूम के साथ बहुत गलत कर दिया, अब उसे कैसे मनाएगा? यार इससे भी लेकर आऊँगा, वो मेरी बीवी है। हाँ पर वो अब आएगी? नबील ने तशवीश से पूछा। आना तो होगा ना यार, नाराज़गी गलती हर इंसान से हो जाती है, मुझसे भी हो गई, लेकिन तेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है मेरे दोस्त। जब तुझे तेरा दिल गवाही देता था तो तुझे और किसी गवाह की क्या ज़रूरत थी?
और तू मुझे एक बार तो बताता, इस दिन अगर तू रिकॉर्डिंग सुन लेता तो कभी आयमा को नहीं निकालता। हाँ यार, मुझसे यही गलती हो गई, वरना आज वो मेरे पास होती, लेकिन मैं इसे अपने पास ले आऊँगा। आहिल बाहर की तरफ बढ़ा। नबील ने कहा, मैं भी आ रहा हूँ, सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ। और वो दोनों आयमा के घर पहुँच गए। जैसे गेट के पास आए, एक बड़े ताले ने इनका मुँह छुड़ाया। ये कहाँ गए? आसपास से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि 1 महीने से ये लोग नहीं हैं। आहिल एकदम गाड़ी से जा लगा। यार, मैं इसे खो नहीं सकता, प्लीज़ कुछ कर। आहिल, हौसला रख, सब ठीक होगा, हम ढूंढ लेंगे, चल अभी घर। नहीं, हम अभी ढूंढने जाएंगे। आहिल बज़िद हुआ। अभी नहीं, कल पता करते हैं, अभी घर चल। नबील आहिल को घर ले आया। आहिल और नबील ने आयमा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो इन्हें कहीं नहीं मिली। आहिल को एकदम चुप लग गई। मेरी सिर्फ मोहब्बत थी, अब नदामत ने आन घेरा था। वह बस हर वक्त आयमा को ढूंढता था और रात देर तक घर आता था, पर 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, उसे आयमा के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। अब वो मुकम्मल तौर पे दिल हार बैठा था। तभी नबील ने इसे कहा कि तेरी मोहब्बत इतनी सस्ती है, थोड़े वक्त में हार मान जाए। ऐसा नहीं है नबील, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वो मुझसे रोज़ नहीं मिलती। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए इतना इंतज़ार नहीं किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नबील आहिल की हालत समझ रहा था और नबील भी बस तसल्ली ही दे सकता था और कुछ नहीं। आहिल उठ, एक गुड न्यूज़ है। नबील भागता हुआ आया और आहिल को बुरी तरह झटके दे के उठाने लगा। क्या आफत आ गई है? आहिल ने उठते ही बोला। नबील लंबे सांस लेने लगा। उफ, आफत से भी कुछ ज़्यादा है मेरे दोस्त। आयमा का पता चल गया है क्या? आहिल अपनी जगह से उछल के नबील के पास जाकर पूछने लगा। हाँ, वो कराची में है, इसकी दादी बीमार है, इसलिए वो लोग वहाँ रेंट पे रहते हैं। आहिल एकदम उठा और कहा, चल, जिसे नबील ने फ़ौरन हाथ पकड़ के रोक दिया। अकल की तरह तेरी, यार वो ऐसे आएगी तेरे साथ? उप्स, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आहिल ने अपनी हंसी दबाई। अच्छा, इधर आ, सुन मेरी बात। नबील ने आहिल को पास बुलाया और इसे बताया, आयमा एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही है। वट? पर क्यों? आहिल को शदीद दुख हुआ। यार, शायद ज़रूरत हो। अच्छा, अब तो छोड़, मैं जानता हूँ मुझे अब क्या करना है। चल कराची चलते हैं। आहिल ने नबील को उठने का इशारा किया। अच्छा, पर मैं क्यों? तो मेरे बगैर क्या करेगा? हाँ अच्छा चल, क्या याद करेगा तू भी। और साफ बोल भाई, तुझे मेरी मदद चाहिए। हाँ, जो भी समझ। आहिल और नबील कराची पहुंच चुके थे। वहाँ आहिल के बाबा का बंगला था। उन्होंने आहिल के लिए ही ले रखा था। इन्हें पता था इनका बेटा एक जगह नहीं रुकता और कराची से शहर में भी इनका आना जाना बहुत था, इसलिए उन्होंने वहाँ एक बंगला ले रखा था। आहिल और नबील सीधा बंगले पे गए। वॉच मैन ने सारे गेट्स खोले और अपनी गाड़ी पार करके अंदर के जाने पड़े। वाह यार, क्या बात है, अंकल ने बिल्कुल तेरे हिसाब से चीज़ें सेट की हुई हैं, जैसे इन्हें पता था तूने यहीं आना है। नबील ने बेड पे दराज होते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, बस माँ बाप के सिवा कौन दिल की बात समझता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, खाना बनवा। अंकल ने लाजमी अब तक यहाँ कुक की लाइन खड़ी कर दी होगी। और वैसे ही हुआ। जैसे आहिल बाहर निकला, एक लंबी लाइन खड़ी थी इसके इस्तकबाल में। आहिल ने सबको देखकर कहा, क्या चाहिए? उनका ये कहना था कि सब शुरू हो गए। कोई कह रहा था मैं कुक हूँ, कोई कह रहा था मैं सफाई करता हूँ, कोई कह रहा था मैं कपड़े धोता हूँ, वगैरह वगैरह। आहिल ने कहा, ठीक है, खाना बनाए पहले, आप लोग भूख लग रही है। और वो सब तेज़ी से काम पे लग गए। आहिल बाहर गार्डन की तरफ बढ़ा। कुछ देर वहाँ ठहर के सुकून महसूस करता, फिर नबील ने पीछे से आके सदा दी, खाना लग गया है जनाब, चले नोश फरमा लें। आहिल नबील के साथ अंदर की जानिब चला गया। इन्हें यहाँ 2 दिन हो गए थे, लेकिन आयमा से नहीं मिल पाए थे। आयमा एक छोटे से क्वार्टर में अपने दादा दादी के साथ रह रही थी और इसने अपने और आहिल के बारे में अपना दादी दादी को सब बता दिया था। आज जब वो स्कूल जा रही थी तो रास्ते में आहिल ने इसे देखा। वो मुकम्मल हिजाब और नकाब में थी। एक खुशी की लहर आहिल के दिल में दौड़ गई, लेकिन वो अभी आयमा के सामने नहीं आना चाहता था। आयमा स्कूल पहुंची तो सब ने इसे कहा, हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अच्छे तो थे सर अहमद। हाँ यार, पर पता नहीं क्या हुआ है, रातों रात प्रिंसिपल बदल दिया। अब ये नया पता नहीं कैसा होगा। जैसा भी होगा यार, हमें तो काम करने से मतलब है, फिर चाहे वो ये कोई भी सर अहमद या कोई और, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ ये भी है। सब आयमा की बात से मुत्तफिक हुई। वो सब बैठी बातें कर रही थी कि रियाज जो वहाँ का चपरासी था, इसने आके नबील टेबल पे कुछ कागजात रखे।
ये सब क्या है? सब ने हैरत से पूछा। वो जो न्यू सर आए हैं उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने को कहा है, सबको 6 माह का। सब ने हैरत से सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। लेकिन क्यों? आयमा ने पूछा। पता नहीं मैडम, इनके अपने रूल्स हैं, उन्होंने आने से पहले ये कागजात साइन करवा के लाने को कहा है। और अगर कोई साइन ना करे तो? आयमा ने पूछा। फिर शायद वो इसे निकाल दें। लाओ दिखाओ, इसमें क्या है? आलिया ने पहल की। इसने डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो इसमें लिखा था कि 6 माह तक कोई इस अदारे को नहीं छोड़ सकता, जो छोड़ेगा सूरत में जुर्माना होगा। अब जुर्माना क्या था वो सिर्फ सर ही जानते थे। सब सोच में पड़ गए। यार मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, आयमा ने परेशान होते हुए कहा। यार इसमें परेशानी की क्या बात है, हमने कौन सा छोड़ना है, ऊपर से सैलरी भी सबकी डबल कर दी गई है, हमें और क्या चाहिए। इतनी तो कहीं नहीं मिलेगी, और हम क्यों जाएंगे, हम तो यहाँ से 6 साल बाद भी नहीं जाएंगे। और सब एक के बाद एक साइन करने लगी। आयमा वैसे चुप खड़ी देख रही थी। इसके पास पेपर्स आए तो इससे सब ने कहा कुछ नहीं होता, कर दे साइन। अच्छा, आयमा ने भी साइन कर दी, पर इसके दिल में एक अनजाना खौफ था। 2-3 दिन ऐसे गुजर गए, अब तक कोई प्रिंसिपल नहीं आया। सब रोज़ छुट्टी के वक्त वेट करती फिर चली जाती। आयमा के अच्छे काम की वजह से इसे इंचार्ज बना दिया गया था, इसलिए इसे लाजमी रुकना पड़ता था। आज भी कुछ देर वेट करने के बाद सब जाने लगे तो रियाज ने आगे बताया, सर बस पहुंचने वाले हैं, आप सबसे मीटिंग होगी, आप लोगों में से अभी कोई ना जाए। सब वहीं बैठी न्यू सर का वेट कर रही थी और आपस में कहने लगी, यार मुझे तो ये सर बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं। फिर दूसरे ने कहा, अगर स्ट्रिक्ट होते तो टाइम पे आ जाते, इतना ना वेट कराते। जब ही रियाज आया और इसने कहा, सर की गाड़ी आ गई है, और वह सब सीधी होकर बैठ गई। आयमा भी अपनी जगह पर बैठ गई। सब इसे कहने लगी, आयमा मैडम, अगर सर सख्त होते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको है, आप इंचार्ज हैं। और सब हंसने लगी। तब ही वो न्यू सर अंदर दाखिल हुए। सबकी नज़रें इन पर जम गईं, लेकिन आयमा के चेहरे पर खौफ के साए सब बखूबी देख सकते थे। वो न्यू सर आके अपनी सीट पर बैठ के और सबको बैठने को कहा। आयमा खौफ और हैरत से मिले जुले तासुरात से इसे देख रही थी। क्या हुआ मिस आपको? इस न्यू सर ने आयमा को मुखातिब किया, और आयमा बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। सब इसे हैरत से देखने लगे। आयमा स्टाफ रूम में आके और कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आहिल यहाँ नहीं आ सकते। वो बार बार ख़ुद को यकीन दिलाने लगी वो आहिल नहीं हो सकते, लेकिन आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदल जाती। आहिल आयमा के स्कूल प्रिंसिपल बन के आ गया था, और आयमा हैरत में थी कि आहिल को काम करने की क्या ज़रूरत है, इनका तो अपना बिजनेस है। आयमा सोच में घिरी थी, तब रियाज ने आके कहा, मैडम आपको सर अंदर बुला रहे हैं। आयमा के दिमाग में एकदम इस्तीफ़े वाली बात आई। आज ही मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी, मुझे वहाँ काम नहीं करना जहाँ आहिल होंगे। फिर इसी वक्त से एक और ख्याल आया, आज दिन जो साइन करवाए थे उसका क्या? जुर्माना ही भरना पड़ेगा, मैं भर लूँगी, पर यहाँ नहीं रहूँगी। आयमा अपने आप में ही सवाल जवाब कर रही थी। तब रियाज ने दोबारा इसे बुलाया, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। ठीक है। आयमा इतना कह के मीटिंग रूम में गई, जहाँ सब अभी तक मौजूद थे। आयमा वहीं खड़ी हो गई। मिस आयमा, आपकी इस बदतमीज़ी की कोई ख़ास वजह जो आप हमें बताना चाहें? आहिल बड़े गौर से आयमा को देखते हुए कह रहा था, और आयमा चुप खड़ी थी। आप सब जा सकते हैं, बट मिस आयमा आप नहीं जा सकती, इंचार्ज है ना आप आए, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। आयमा चुप करके वहीं खड़ी रही। सब चले गए तो आयमा को अंदर बुलाया। आयमा लरजते कदमों के साथ अंदर गई। बैठो, आहिल ने कहा। नहीं, मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ, आप जुर्माना बता दें। ओके, 5 करोड़ अकाउंट में जमा कराएं, फिर आप जा सकते हैं। आयमा की आंखें फटी रह गईं। क्या 5 करोड़? हाँ, आहिल ने आराम से जवाब दिया, और इसका चेहरा देखने लगा। ये नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते, आयमा ने आहिल को देखकर कहा। आहिल ने आयमा का जायज़ा लिया। वो अपनी अबाया पहने हुए थी, स्कार्फ के साथ बस इसका चेहरा खुला था। आहिल को आयमा को इस तरह देखकर बहुत खुशी हुई। इसने पूरा जायज़ा लेने के बाद आयमा से कहा, अगर आपके नाटक ख़त्म हो गए हों तो काम की बात करें। आयमा चुप रही। आयमा बैठो यहाँ। आहिल आयमा के गुस्से से आज भी सहम के बैठ गई। मैं डिटेल्स लाती हूँ, कह के आयमा उठने लगी। आहिल ने इसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठा दिया। आयमा एकदम फिर उठ गई और आहिल से कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आहिल ने पहले गौर से आयमा की तरफ देखा, फिर उठ के दोबारा आयमा का हाथ पकड़ लिया। अबे आयमा कुछ कहने ही वाली थी कि आहिल ने इसे अपनी तरफ खींचा और उस चेहरे पर उंगली से खेलने लगा। हिम्मत तो बहुत है, सब आज ही दिखा दूँ।
आहिल ने आयमा को खुद से करीब करते कहा। आयमा ने तड़प कर पीछे होना चाहा पर आहिल ने इस पर गिरफ्त मजबूत रखी। भूल गई पहले 2 बार मेरी हिम्मत का मुजाहरा देख चुकी हो, अब यकीनन तुम यहाँ नहीं देखना चाहोगी। छोड़े मुझे वरना मैं आप पर ज़बरदस्ती का केस कर दूँगी। आहिल ने गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी और हंसने लगा। मतलब तुम चाहती हो मैं ज़बरदस्ती करूँ? प्लीज़ मुझे छोड़ें, मुझ पर रहम करें। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। आप क्यों आए हैं यहाँ? आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? अभी आयमा की बात पूरी नहीं हुई थी कि आहिल ने इसके लबों को अपने लबों से कैद कर दिया और वो मचलने लगी। आहिल ने आयमा को छोड़ के कहा, आइंदा इस तरह की कोई बकवास के नतीजे की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। आयमा वहीं कुर्सी पर बैठ के अपने हाथ अपने होंठों पर रखे आंखों में आंसू लिए आहिल को देख रही थी, जबकि आहिल इसके सामने कुर्सी रख के बैठ गया। आयमा मुंह पर हाथ रखे सिसकियों में रो रही थी। आहिल बड़ी इत्मीनान से इसे देख रहा था। क्यों रो रही हो? बीवी हो तुम मेरी? कुछ नहीं हूँ मैं आपकी। क्या डिटेल्स चाहिए? आयमा रोते हुए वहाँ से उठ के दूर हुई। आहिल भी खड़ा हो गया। जाओ सारे रिकॉर्ड्स दे के आओ। आयमा अलमारी की तरफ बढ़ी और सारी फाइल्स आहिल के सामने रखी और ख़ुद दूर खड़ी हो गई। बैठो, आहिल ने इसे देखते हुए कहा। नहीं मैं ठीक हूँ, आप चेक कर लें, मैं डाटा आपको रियाज भाई के साथ भेज देती हूँ। ये कह के आयमा जाने लगी। तब आहिल ने इसे आवाज़ दी, सुनो, इधर बैठी रहो जब तक मैं ना कहूँ। सॉरी सर, मैं किसी बॉस के साथ बैठने की पाबंद नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी और के नहीं अपने साथ बैठने का कह रहा हूँ और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। आई बात समझ में? नहीं आई, अब कुछ नहीं मेरे। आयमा 2 टोक जवाब देती वहाँ से निकल गई। आहिल गुस्से से लब पीच के रह गया। आयमा घर पहुंची तो बहुत अपसेट थी। इसे बहुत रोना आ रहा था। इसने वज़ू किया और अल्लाह के हजूर झुकी। कितनी देर बिन आवाज़ आंसू बहाती रही। इसे पता था कोई और नहीं पर वो परवरदिगार दिलों के राज जानता है। बेशक इसके लिए कोई राज नहीं। कितनी देर रोने के बाद वो उठी तो खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगी। वो ये सब बता के अपने दादी को दुख नहीं देना चाहती थी। पहले ही इस बात का पछतावा था कि उन्होंने अपनी जान से अजीज़ बेटी की शादी बगैर छानबीन के कर दी थी। आयमा नमाज़ पढ़ के अपने दादा दादी के लिए रात का खाना बनाने चली गई। पहले वो कभी कोई काम नहीं करती थी पर जब से आहिल के घर से आई थी जॉब के साथ साथ घर के सब काम भी खुद ही करती थी। दादा दादी का ख्याल भी खूब रखती थी। इनको टाइम पे दुआएं देना, खाना खाना, ये सब याद रहता था। सब काम निपटा के लिए वो सोने के लिए लेटी तो इसे सोच के साई ने इसे आन घेरा कि कल फिर आहिल आएगा, इसके साथ कैसे काम करूँगी और 5 करोड़ कहाँ से लाऊं कि इस मुसीबत से जान छुड़ाऊँ। आहिल कब से ऑफिस में बैठा आयमा का इंतज़ार कर रहा था। बहुत हिम्मत के बाद आयमा स्कूल आई लेकिन इसने ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं की। वो स्टाफ रूम में ही बैठी रही। जब रियाज ने कहा, मैडम आपको सर ऑफिस में बुला रहे हैं, आयमा बस हाँ ही कह सकती थी। मैं आई कम इन सर? ऑफिस गेट के बाहर खड़े होकर आयमा ने इजाज़त ली। कम। आयमा अंदर आ गई। मिस आयमा, ये टाइम है आपका आने का? सॉरी सर, वो बस इतना कह के वहीं खड़ी रही चुप करके। बैठे। नो सर, आपको जो काम है आप बता दें, मुझे और भी काम है। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। काम मुझे जो है इसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं है मिसिस आहिल। आहिल ने आयमा को देखते हुए एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देते हुए कहा, जी। आयमा आहिल को हैरत से देखने लगी। बैठोगी या मुझे उठना पड़ेगा तुम्हें बिठाने के लिए? आयमा आहिल का मतलब समझ के बैठने में आफियत जानी। कितनी देर बैठी रही। आहिल बस इसे देखता रहा पर कुछ कहा नहीं। आयमा को उलझन होने लगी आहिल की तपश भरी नज़रों से। सर, अगर कोई काम नहीं है तो मैं जाऊँ? नहीं, सवाब जवाब दिया गया। आयमा को गुस्सा आने लगा। क्या मसला है? आयमा ने उठते हुए कहा। आहिल की हंसी निकल गई। बस इतनी बर्दाश्त है तुम्हें? तुमसे मेरी नज़रें नहीं बर्दाश्त हो रही। क्या करोगी तुम? मुझसे फजूल बातें मत करें, मुझे जाने दें। क्या करोगी जाके? ये आपका मसला नहीं है। मैं यहाँ क्या पोजीशन रखता हूँ शायद तुम्हें पता नहीं। पता है, और आपका ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप किसी लेडी टीचर को बगैर किसी वजह के बिठा के रखें। आयमा ने आंखें दिखाते कहा। मैं तो डर गया। आहिल ने एक्टिंग की। अच्छा अब सुनो, किसी लेडी को नहीं बिठा सकता लेकिन तुम्हें बिठा सकता हूँ। आयमा तप गई। आप क्यों आए हैं यहाँ? सच कहूँ या झूठ? आहिल मज़े लेते हुए कहने लगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, ना आपका सच ना आपका झूठ। बस मुझे इतना बता दें, आप मुझे तंग कर रहे हैं, वो भी जानबूझ के, और मैं पहले जैसे नहीं हूँ कि आपकी हर बात खामोशी से बर्दाश्त कर लूँ। आयमा बोल रही थी और आहिल इसे दिलचस्पी से देख रहा था।
अच्छा बोल लेती हो। आयमा के इतना सब कहने के बाद आहिल ने बस इतना ही कहा। आयमा तब कर वहाँ से चली गई। आयमा स्टाफ रूम में गुस्से से आई तो सब ने इसे नोट किया। इसके स्टाफ के कुछ टीचरें इसकी दोस्त बन गई थी। उन्होंने भी पूछा पर आयमा ने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ी परेशान थी। इनमें से आयमा की एक अच्छी दोस्त थी जिसका नाम नहीं था। इसे आयमा की पिछली ज़िंदगी के बारे में पता था, इसकी अच्छी दोस्ती की वजह से। जब इसने पूछा तो आयमा ने इसे बता दिया था, लेकिन इसने कभी आहिल को देखा नहीं था। पर वो नाम जानती थी कि आयमा के हस्बैंड का नाम आहिल है और न्यू सर का नाम अभी तक किसी को पता नहीं था सिवाय आयमा के। नहीं तो इस बात को नोट कर रही थी कि जब से न्यू सर आए हैं आयमा परेशान है। इसने काफ़ी बार सोचने का पर इसको टाइम मिल पा रहा था ना आयमा को। आहिल रोज़ सुबह सुबह आके आयमा को ऑफिस में बुला लेता और फिर से वही काम में उलझाए खुद इसे देखता रहता और आयमा सख्त परेशान हो रही थी इस चीज़ से। आज भी वो अपनी ऑफिस में आयमा से काम करवा रहा था और मुसलसल इस पर नज़रें जमाए हुआ था। आयमा को आहिल की नज़रों की तपश महसूस हो रही थी जिसे वो इग्नोर करके अपने काम में मगन हो गई। जब आहिल ने इसे पुकारा, आयमा सुनो। आयमा ने बस एक नज़र आहिल को देखा और फिर अपने काम में लग गई। आहिल अपनी जगह से उठा और आयमा के करीब आया और एक झटके से इसे अपने करीब कर लिया। आयमा जो अपने काम में मगन थी एकदम झटका लगने से अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाई और सीधा जाके आहिल के सीने से लग गई। आहिल ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। आयमा इसे धक्का देने लगी लेकिन आहिल की गिरफ्त मजबूत थी। आयमा तड़प रही थी, छोड़े मुझे वरना मैं चीख के सबको जमा कर लूँगी। इसके बाद भी आहिल हंसा और इसके और करीब आके कान में सरगोशी की, बुला लो, फिर अपना रिश्ता भी बता देना सबको। आयमा ने आहिल को देखा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आहिल ने आयमा की बात नज़रअंदाज करते हुए इस पर अपने प्यार की बारिश करने लगा। आयमा भी नवाज़ तड़पने लगी, आंसू आंखों से निकल कर रुखसार पे ठहर गई, जिन्हें आहिल अपने लबों से चुनने लगा। छोड़ दे प्लीज़, मुझसे क्या चाहते हैं आप मुझसे आखिर? आयमा की बात पर आहिल ने आयमा को आज़ाद किया और अपनी गिरफ्त से और कहा, अब की है तुमने काम की बात, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ घर चलो, मेरी बीवी बन के रहो। क्यों? आयमा के सवाल पर आहिल ने इसे देखा और कहा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। ये बात आपको अब क्यों याद आ रही है? आपने तो कभी मुझे अपनी बीवी नहीं माना, तो अब क्या मजबूरी आन पड़ी है आप पे जो आप ये सब करने आए हैं? देखो आयमा, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं तुम्हें कोई और समझ रहा था और वो सारे जुल्म भी मैंने कोई और समझ के किए थे तुम पे, लेकिन अब मैं असलियत जान गया हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। आपको गलतफहमी हुई और आपको सच पता चल गया। इन सब में मैं कहाँ हूँ? बस आप ही आपको बस इतना अपना एहसास है। आपने कभी सोचा मैं क्या चाहती हूँ? आप हर बार मुझ पे अपना फ़ैसला नहीं थोप सकते। इस बार फ़ैसला मेरा होगा और मेरा फ़ैसला ये है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना और हो सके तो मुझे आप इस बेमानी रिश्ते से आज़ाद कर दें। आयमा का इतना कहना था कि आहिल ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लगता है तुम भूल गई हो मेरी बात, मना किया था मैंने तुम्हें, मुझ पर ऐसे कोई बकवास दोबारा मत करना, लेकिन तुम बाज नहीं आती जब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ ना। आयमा आहिल के तेवर देखकर डर गई। छोड़े मुझे, तुम शुक्र करो ये स्कूल है, वरना तुम्हें इसका जवाब बखूबी देता। लेकिन मैं जवाब दूंगा तुम्हें इस बात का, ताकि तुम्हारी हिम्मत ना हो आइंदा ऐसे बात करने की। अब जाओ यहाँ से, ख्वाह मख्वाह यहाँ ना कुछ कर बैठूं। आहिल ने इसे एक झटके से आयमा को आज़ाद किया और वो चली गई। आयमा घर आई तो बहुत परेशान थी। इसने दादी से पूछा तो इसने कहा, दादी ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा स्कूल का काम ज़्यादा हो गया है। आहिल भी दिन ब दिन परेशान हो रहा था, आयमा को कैसे मनाए, वो तो इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आज आयमा स्कूल पहुंची तो पता चला अब सर ने रूल बनाया है, जो जिस टाइम आएगा सर के ऑफिस में साइन करेगा, रजिस्टर वही है सर के पास। आयमा समझ गई ये सब आहिल ने इसी के लिए किया है। वो भी स्टाफ रूम में बैठ गई। क्या हुआ आयमा, तुम साइन करने नहीं गई? नाहिद ने पूछा। कर लूँगी बाद में, लेकिन सर ने तो कहा है जो जैसी आए वो साइन करके जाए। हाँ मैं जाती हूँ। जब तक रियाज आ गया आयमा समझ गई कि ये इसे ही बुलाने आया होगा और वही हुआ। रियाज ने आते ही कहा, सर आपको बुला रहे हैं ऑफिस में।